सर तीनों जेआईटीज पब्लिक करने जा रहे हैं। वो कहते हैं आप तीनों में दिखा दें कि अगर उनकी लीडरशिप का नाम हो, वरना झूठे और बेबुनियाद इल्जामात पर माफी मांगे। पहली बात है, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ये साहब पता नहीं जो भी हैं, मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट का या एडवाइजर टू सीएम है। हाँ, किसी असेंबली का तो हिस्सा नहीं है ना। नहीं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द असेंबली। शायद एक 2-2.5 महीने के लिए बीच में सेनेटर बने थे एक दफा। सेनेटर रहे मुर्तजा? हाँ, 2-2.5-3 महीने के लिए, ज्यादा नहीं थे। अच्छा सुनिए, बात यह है कि यही साहब आज से 3 साल पहले पता नहीं इसी टॉक शोज में और पता नहीं कहीं कह रहे थे कि जी जब मैं जेआईटी को लेके गया था कोर्ट में कि मुझे जेआईटी पब्लिक करें, क्योंकि ये तो आपकी मीडिया पे चलती रही है। आदिल अब्बासी ने खुद प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, उज़ैर बलोच की जेआईटी पे इशू पे। हाँ, इस आपने प्रोग्राम करके दिखाया कि ये जेआईटी में लिखा हुआ है। सारे पाकिस्तान के यार मीडिया चैनल ने किए हैं। और आदिल अब्बासी, उसकी ऑथेंटिसिटी का इशू है ना अभी भी। मैं इसलिए अभी कमेंट नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ये एक दफा ऑफिशियली रिलीज कर दें जो ये कागज लहरा रहे थे, उसके बाद मैं डायरेक्ट कमेंट करूंगा ये क्या लहरा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते थे कि मैंने जेआईटी पढ़ी है और उसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, अगर उसमें ऐसी चीज नहीं थी तो एडवोकेट जनरल 2.25 साल तक सिंध हाई कोर्ट में ये क्यों आर्ग्यू करता रहा कि नेशनल सिक्योरिटी जेपटी में? ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। अच्छा जी, केस हम जीत गए 28 जनवरी को। 3-4 दफा शायद बेंच रिक्यूज हुआ, जबरदस्त तरीके से वो मेरा लॉयर ने, हम केस जीत गए 28 जनवरी को। अच्छा, उससे पहले ऑनरेबल जजेस ने वो जेआईटीज इनसे मंगाई, सील एनवेलप में पढ़ के सील एनवेलप में वापस कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप जेआईटीज रिलीज करेंगे। उन्होंने जेआईटी रिलीज नहीं की। ठीक हो गया, 60 दिन गुजर गए। कितने दिन मैंने खत लिख दिया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि सर ये जेआईटी के कोर्ट का फैसला है, आप इसको क्यों नहीं कर रहे रिलीज, मुझे दें। कोई जवाब नहीं आया। पता चला जी 10 दिन या 8 दिन पहले, पता नहीं कुछ दिन पहले, ये कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे पता है कि अनइलेक्टेड आदमी कागज ऐसे ऐसे करके लहरा रहा है, ये रहा जेआईटी है, मुझे क्या पता वो क्या लहरा रहा है। मैं तो उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करूंगा जब तक ये ऑफिशियल मिलेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो 2.5 साल तक आप कोर्ट में क्यों लड़ रहे थे और आज आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं? और माशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्ली जमा कराई है वो भी मेरे पास है, वो भी, उसको भी अगर आप, अच्छा, यू बीइंग कंसिस्टेंट, आई नो दैट यू वर द ओनली वन जो कहते रहे कि जी ये जेआईटी पब्लिक होनी चाहिए, ये जेआईटी पब्लिक होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें कि ये कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको हम नहीं करते। लेकिन अब तो वो पब्लिक कर रहे हैं, करें, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूं, मुझे पता चले क्या चीज पब्लिक कर। बट वो तीनों कहते हैं जेआईटीज हम पब्लिक कर रहे हैं। करें, बिस्मिल्लाह करें, अच्छी बात है। आपने पार्लियामेंट में जो लहराई वो 1 थी, 2 थी या 3 थी? मुझे नहीं पता ना, इनके पास 1, 2, 3, 5, मुझे क्या पता कितनी जेआईटी है। जो मेरे पास जेआईटी थी मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी, उसमें है लीडरशिप। जो मैंने पढ़ा है, मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई रेड। मेरे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम उसमें है। मैं उसको छोड़ दें, ये है फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग कन्फेशन ऑफ एक्यूज पर्सन। उज़ैर बलोच साहब का ये क्या है, बयान है जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया है। बयान हल्फी दिया था। बयान हल्फी आप खुद, मैं पढ़ूंगा ना तो बोलेंगे जी मैं तो बायस्ड हूं ना। ये आप तो नॉन बायस्ड है ना, आप तो ये सिर्फ ये पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट किया, जोर से पढ़ लें प्लीज। मैं नहीं पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर मैं वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ मुकदमात और हेड मनी खत्म कराने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमात और हेड मनी खत्म करा दी गई। ये बयान हल्फी ऑथेंटिक है? उस पर ठप्पा मेरे घर का तो नहीं लगा हुआ। किसका ठप्पा लगा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट साउथ के मजिस्ट्रेट का लगा हुआ है। तो लगा हुआ है ना। हाँ। तो ये एक झूठा है, मतलब मैं एक फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहा हूँ, ये आज का तो नहीं है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें और भी बड़ी 40 चीजें। मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ हाईलाइट किया ताकि शो में टाइम आपके पास कम है। तो ये बयान हल्फी में वो कह रहा है तो जेआईटी में नहीं होगा। जेआईटी, ISI, MI, रेंजर्स, अल्लाह का भला करे, IB ये साइन करें, उसमें ये बयान हल्फी का जिक्र नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुर्तजा, ये जो भी नाम है इनका, ये क्या कर रहे थे। मुर्तजा वहाब साहब, मुर्तजा वहाब, वेरी वेल नोन एडवाइजर टू सीएम। अच्छा, आई एम श्योर कि सीएम को बड़े अच्छे वेल नोन होंगे। मैं तो उनको टीवी शीवी पे देखता रहता हूँ। और जिस जमाने का ये, तो उस वक्त छोटे बच्चे थे, स्कूल में डिफेंस में गाड़ियां वाड़ी चलाते घूमते होंगे, जबकि ये बातें तो बहुत छोटे से हैं। मेरे स्कूल के हैं ना, मुझसे कोई 20-22 साल जूनियर है। मेरे ग्रेजुएट जब मैं होके चला गया शादी में, जब मेरी शादी पे, तो 52 साल का, जब शादी में होगी तो उसके बाद उन्होंने शायद मैट्रिक किया था। आज पीपल्स पार्टी आने देना, जब ये लहराने थे, इन्होंने कहा था ना मंडे को देंगे, ऑफिशियली देने देना मंडे को तीनों जेआईटीज, देन वी विल डिस्कस कि क्या दिया क्या नहीं दिया। आपने कह दिया ना, आप कायम है कि आप 100% की लीडरशिप का नाम है और आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। डॉक्यूमेंट्स
आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक, चलें जी। अब उन्होंने कहा है, मैं जरा कुछ 2-3 चीजें आपके सामने रख दें। उन्होंने कहा है कि ये जो आप इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने कहा अली जैदी को कहा किसी का एक का नाम बता दें, कहने लगे साइड इंडस्ट्री के सदर को बुला लें, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो पुलिस FIR काटे, गिरफ्तार कर ले। वो जो आप उसकी बात करते हैं कि उनके भाई इन्वॉल्व हैं, सईद गनी साहब की। मैंने तो नहीं कहा, वो तो ये डिटेल रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर, सेलर ऑफ चनेसर गुड महमूदाबाद, ये रिपोर्ट मैंने तो नहीं साइन की। डॉक्टर रिजवान अहमद PSP ऑफिसर, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जमशेद डिवीजन ईस्ट कराची। वो कह रहे हैं कि जिस SP ने रिपोर्ट बनाई या तो वो बुजदिल है या फिर रिपोर्ट झूठी है। अब ये तो उन्हीं का ऑफिसर था सिंध पुलिस का, उसने लिखा है सर, ये भी पढ़ ले। मैं जरा आपको सुनवाता हूँ, सुनाइए। उनको क्या करना, मैंने मुझे ये बताएं, ये पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर SP लेवल का PSP ऑफिसर लिख रहा है, उन्होंने जाके अदालत में कहा कि इसको सस्पेंड करें। वो अदालत में गए, टीवी के ऊपर बैठे ना, सिंध हुकूमत है सूबे की, अदालत में जाए। सर वो तो कह रहे हैं, हमने तो खुद IG और DIG को बताया कि मेरे इलाकों में मंशियात फरोशी बढ़ रही है, वो वरना अपने ऊपर क्यों लेते कि ये यहाँ सब कुछ हो रहा है। वो तो ये कह रहे हैं ना, वो उससे तो कुछ और लिखा है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। कभी किसी चोर ने माना कि मैंने चोरी की है? कभी किसी अल्ताफ हुसैन मानता है कि उसने बंदे मरवाए? आप बोलते हैं से नहीं मरवाया, कौन नहीं जानता। नहीं वो तो सौलत मिर्जा। अच्छा मुझे बताएं, बड़े मजे की बात, मैं ये कल से सोच रहा हूं, बल्कि कई दिन से सोच रहा हूं, एक आदमी टीवी के ऊपर बैठता है, टीवी के ऊपर फांसी होने से 2-4 दिन पहले पता नहीं, और टीवी के ऊपर बैठ के कहता है कि मेरे रवाबित इनके साथ थे। टीवी के ऊपर बैठ के कहता है कि जी ये मुझे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते थे, ये मुझसे कत्ल करवाते थे, मुझे ये कोई सजा और जजा का निजाम होना चाहिए दुनिया में। अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उसको तो आपने टांग दिया फांसी पे। तो बाकी जो गवर्नर थे जिनके वो नाम ले रहे हैं और जो फेडरल मिनिस्टर थे वो ह्यूस्टन में बैठे गुलछड़ियां उड़ा रहे हैं, गवर्नर जो थे उस वक्त दुबई चले गए। मुझे जरा बताएं कि जो ये लोगों को बेचारे तो नहीं रहते क्योंकि अकल आ जाती है, लेकिन जब गलत रास्ते पे लगाते हैं, आपको जो गलत रास्ते पे लगाते हैं और जो प्रोटेक्शन देते हैं और जो बेनिफिट करते हैं उनको हम छोड़ दें। आपको ज़हर बलोच की हिस्ट्री पता है? मुझे उसने खुद बताई थी। मैंने अब कल कामरान खान के शो में कल कहा है, ये मुझे एक दिन दुबई में वो एमिरेट्स मॉल में किसी के सामने एक साहब आ गया, ने कहा जी आपसे चीफ मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कौन से चीफ मिलना चाह रहे हैं? पता चला पीछे उज़ैर बलोच। मैं कहा मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं जानता भाई, ये तो बड़ा दहशतगर्द है, ऐसे कैसे घूम रहा है? उसने कहा सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं कहा जी कीजिए। उसने अपनी कहानी सुना दी रोईदाद पूरी। उसने कहा कि मैं पुलिस में जाना चाहता था, मेरे ख्याल में कई जगह उसने कहा है ये। उसने कहा कि मेरे वालिद को अरशद पप्पू ने, जो कि एक दहशतगर्द था, भत्ता मांगा, जब उन्होंने नहीं दिया उन्होंने सर काट के मेरे वालिद का मेरे घर में फेंक दिया। अब आप मुझे आदिल एज अ ह्यूमन बीइंग बताएं, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, व्हाट वुड हैपन जब आपके इतने करीबी वालिद, माँ, भाई, कोई बच्चे का कोई ऐसा कर दे? तो कोई जिसने पागल होना है कोई हो गया, उसके बाद इसको इस्तेमाल इन लोगों ने किया। अच्छा आप उज़ैर बलोच की वीडियोस चलाएं ना। उज़ैर बलोच आपने शायद इंटरव्यू किया, कन्विक्टेड है नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन बड़े लोगों ने किया है। कन्विक्टेड है, मैं तो कह रहा हूं कन्विक्टेड है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम उससे करवाए थे वो तो असेंबली में बैठ के बजट की तकरीरें कर रहे हैं। उसमें तो जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम भी आता है। मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा है, टीवी के ऊपर बैठ के जब वो पूरी पावर में था, सर पे कुरान रख के कसमें खा के सारी बातें उसने की है कि ये सब उन्होंने किया। मर्द का बच्चा है, ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। सर देखें, एक होता है सजा और जजा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है, जो आदमी कोई माफी मांगे, अगर कोई इतराफ है उसको माफ करें। ये तो इतराफ है, जुर्म नहीं कर रहे। मांगने से माफी हो जाए। मुझे देखे ना, वो तो कानून करेगा ना ये इसके ऊपर जब काम होगी। बट उस मैं सलूट करता हूं जुल्फिकार मिर्जा को, मर्द का बच्चा है, उसने खड़े होकर ये कहा, और माफिया है ये। फातिमा भुट्टो क्या कहती है, किसने मरवाया उसके वालिद को? इसके तो बयान है ना, किसने मरवाया? सदर बन गया वो आदमी बाद में पाकिस्तान का। उस वक्त वो सदर था, फेडरल भी और सूबाई में उसकी हुकूमत थी, और ये मर्द का बच्चा टीवी के ऊपर बैठ के इसने पटकचे उड़ा दिए। मैं कहता हूं अनबिलीवेबल। जुल्फिकार मिर्जा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की मिसाल थी जुल्फिकार मिर्जा। जुल्फिकार मिर्जा साहब जो हैं, इसे कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। जुल्फिकार मिर्जा साहब जो हैं वो इन तमाम मामलात पर बात करते रहे, ये बात ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एतराज है कि आप वो कहते हैं कि जी वो हमारे उस वक्त सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। जाहिर है आप कहते हैं उन्होंने उसके बाद आकर बात कर ली, लेकिन अगेन वो सिर्फ टीवी बयानात के जरिए तो सारे फैसले नहीं होने ना। हुकूमत में ये जो लॉ एनफोर्समेंट, इसलिए तो मैं GIT के पीछे भाग रहा हूं भाई साहब, कि एक दफा मुझे ऑथेंटिकेटेड GIT कोर्ट से मिले, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए।
ठीक, फिर आके जिसने जो बयान देना है दे। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं जी, वो कागज दिखा दें कि बिलावल भुट्टो साहब ने 4 लाख रुपए टैक्स दिया है। ये सर, ये अब्दुल कादिर पटेल साहब ने आप पे ये इल्जाम सर, बात ये है कि उनका तो नाम जेआईटी में, पहले वो अपना इल्जाम का जवाब देना। उनके ऊपर जेआईटी में लिखा हुआ है कि रजाक कमांडो को, उन्होंने उजैर बलोच को कहा रजाक कमांडो को मार दो, क्योंकि ईदी अमीन जो उनका कोऑर्डिनेटर था उसका कत्ल उसने किया था। उसने रजाक कमांडो, जो भी रजाक कमांडो था, उसने जाके उजैर बलोच कहता है कि पता नहीं किस गैंग को मैंने बाबा लाडला के साथ भेजा और उसने उसको मार के उनकी लाश कहीं फेंक दी। मैं ये कराची की बात कर रहा हूँ, ये मैं 700 साल पुराने किसी माशरे की बात नहीं कर रहा जहाँ पे ये कॉमन था। मैं बात कर रहा हूँ कराची की, जहाँ हम और आप पले बड़े हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे। कादिर पटेल, उजैर बलोच कहता है कादिर पटेल के कहने पे हुआ, कहता है वो अपनी जीआईटी में। और मंडे वाली जेआईटी में ना हुआ तो सर वो जो भी आएगी, मुझे क्या पता है कि नहीं है, आई डोंट नो कि क्या जीआईटी। मैं आपको बताऊंगा कि अगर उन्होंने टैंपरिंग की है या उन्होंने जो कुछ भी किया, मुझे नहीं पता कि वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो जो आपने देखी है उसमें है, मेरे पास वो है कॉपी। और मैं ये भी बता दूं, मैंने 3-4 लोगों को दे भी दी है कि खुदा ना खासा अगर उन्होंने कोई मेरी जिंदगी पे, क्योंकि तो ये तो इसमें तो बड़े, ये दे आर ब्रिलियंट इन दिस, ये तो उनका प्रोफेशनल है, ये तो पाब्लो एस्कोबार है, वो वाली कहानी है। यहाँ पे बंदे कितने मारे हैं, 158 की तो वो खुद कन्फेस कर रहा है। ऐसे कितने लोग इनके पास। अच्छा, खालिद शहनशाह को किसने मारा, बिलाल शेख को किसने मारा, फातिमा भुट्टो के वालिद को कौन कहता है किसने मारा। ये हुकूमत में आके सूबाई और फेडरेशन जो अपनी बीवी का या बिलावल साहब अपनी वालदा के कातिलों को सजा, जिन पे इल्जाम लगा रहे थे उनकी तो वो कहते थे वो बनाने वाली वो थी। पढ़े ना आप गोस्ट वॉर्स किताब, मैंने तो नहीं लिखी किताब, आई हैवंट रिटन इट। क्या लॉ सूट किया उन्होंने राइटर के ऊपर, तालिबान की बात करते हैं। मैंने किया, मैंने लिखी है वो किताब। कितनी किताबों में, नसीरुल्लाह बाबर साहब। अच्छा, आपको मैं अभी, अगर आपको मैं बेनजीर भुट्टो का स्टेटमेंट सुना दूं कि छोड़ दें चले इसको, मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूं बेनजीर भुट्टो शहीद का। मैं उनको शहीद मानता हूं। शी वॉज अ वेरी ब्रेव वुमन, नो डाउट, क्योंकि जो अक्टूबर में अटैक हुआ था, जो धमाका जब वो आई थी, उसके बाद कोई आदमी ऐसा नहीं जो बाहर खड़ा हो। वो अगले दिन लियारी में और उन लोगों के अपने साथ थी जिनका इंतकाल हुआ। वो शी वॉज अ ब्रेव वुमन, नो डाउट। आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रख सकते हैं, उसकी बहादुरी पे मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक, वो कहती हैं टीवी के ऊपर बैठ के इंटरव्यू में कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए गए और नवाज शरीफ वालों ने लिए मेरी हुकूमत गिराने को। ये मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। उनके तो ये पार्टनर हैं आजकल, उनके साथ तो बैठते हैं ये, जिन्होंने पैसे लिए 10 पता नहीं कितने $1 मिलियन लोगों को खरीद के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेनजीर भुट्टो शहीद की अपनी हुकूमत गिराने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के लिए, जो कि फेल हो गए। ये तो वो उनका अपना बयान है। मियां साहब की बात करें तो उन किसकी जमात में बैठ ये पार्टनर हैं आजकल, ऐसे खुसफुस करते हैं ना। एक वो ख्वाजा आसिफ जिनका बाहर का काम था, और ये बिलावल जो रोते रहते हैं, ये किसकी बात करके आपस में। बीबी का वो रिकॉर्ड पे इंटरव्यू है जिसमें वो बता रही हैं कि वो पैसे किस तरह आए, और तो ये अभी भी उनके पार्टनर बन गए। मेरी हुकूमत गिराने दीन ईमान है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। ये पता नहीं, चार्टर ऑफ डीमन गॉन क्रेजी। ओके, ये बताएं, ये क्लीन कराची में कितना माल बनाया आप? 9 करोड़ 80 लाख रुपए की डोनेशन कलेक्ट की थी। सारी की सारी डोनेशन, ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह चुका हूं, आपके शो में भी कह देता हूं, सारी की डोनेशन FWO को दी गई। एक पैसा ना KPT से लिया, एक पैसा ना पोर्ट कासिम से लिया, एक पैसा ना PNSC से लिया। आम लोगों ने और इंस्टीट्यूशंस ने जो कराची के अंदर जिनका उन्होंने, क्योंकि मैंने उनको जाके कहा कि ये नाले नहीं साफ किए, मैं सारी जिंदगी शहर को डूबते देख रहा हूं, मुझे सिर्फ नाले साफ करने दें ताकि। लेकिन उसमें तो आप तीनों साथ चले थे, पीपल्स पार्टी वाले, आप MQM, मेरी गाड़ी में नासिर शाह और वसीम अख्तर और मैं, मेरी गाड़ी में सब साथ गए। हमने फिर गड़बड़ कहां हुई? इन्होंने 44 गड़बड़ तो हुई कोई नहीं। गड़बड़ इन द सेंस कि आप तो तीनों साथ निकले थे साफ करने। कराची आज भी लोड शेडिंग का मसला है, कराची ट्रैफिक का मसला है, पानी का मसला है, गार्बेज का मसला है। कराची तो हम कवर करते हैं। 9 करोड़ 80 लाख इन चेंज कुछ जमा हुआ था, उस पर उनका पूरा काम किया, FW ने पूरा हिसाब दिया। बात बड़े मजे की है, इन्होंने 44 दिन में शोर करता रहा ना, 44 दिन के बाद ये इन्वॉल्व हो गए हमारे साथ। इन्होंने कहा जी हम अपनी क्लीन कराची, पता नहीं ब्लू जैकेट क्या वो उन्होंने शुरू की। आप भूलना जाए मुराद अली शाह ने, मैं उनको मिला एक दिन, वो कर रहे थे, मैंने कहा आप कर रहे हैं, आज से खत्म, मेरी मुहिम खत्म, बिकॉज मैं तो डोनेशंस पे चल रहा था ना। हाँ। मैंने कहा मैं तो कराची वालों के लिए कर रहा था, मेरा शहर है। बीमारी के बाद वो कचरा ऐसे, और समंदर में जो जाके कचरा गिरता है सारा, वो मेरे जहाज उधर आते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं। मैं तो उसके लिए भी कर रहा था। जब उन्होंने शुरू कर दी, मैंने कहा बड़ी बेहतर, उन्होंने 30 दिन बाद खत्म कर दी। अब आपको ये एक मजे की बात और बताऊं,
गौर से सुने, मैंने आपको क्या फिगर दिया है ऑन एयर? 9 करोड़ 80 लाख एंड चेंज। परसों की एक खबर है जी, वर्ल्ड बैंक से $8 मिलियन ले रहे हैं कराची के नाले साफ करने। कितने? $8 मिलियन। जी जी, वो आपको भेज देता हूं मैं, आप कहते हैं तो। मुझे जरा ये समझा दें, $8 मिलियन और 9 करोड़ 80 लाख रुपए फर्क नहीं है? हेल ऑफ डिफरेंस। सो ये मुझे बता दें, इनकी तो सिंध हुकूमत के जो ज़कात के पैसे हैं उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स हो गए। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा वो भी खा गए। भाई साहब, जो इनके हिसाब किताब में हुकूमतों के, जो हेल्थ के, एजुकेशन के जो हालात हैं, ये सब कुछ खा गए। वो क्या आपका एक एंकर बड़ा अच्छा, मेरा आई रियली लाइक हिम, बड़ा मर्द का बच्चा है वो, और वैसे ऐसे इशूज उठाता है जाके, तगड़ा आदमी है। इकरार उसके साथ तो बैठ नहीं सकते। वो हल्के के अंदर जाके वो दिखा रहा है स्कूल, वजीर तालीम को उनके अपने हल्के के स्कूल में भैंसे कुत्ते बंधे। आप मनाजरा नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी वालों? अच्छा, ये भी एक नई कहानी, इन्होंने नया लफ्ज सीखा है, एक नया लफ्ज। मनाजरा बहुत पुराना लफ्ज। नहीं, इन्होंने नया सीखा है ना, हमें तो पुराना पता है। इन्होंने नया सीखा है। वो एक छोटा सा बच्चा जो पहली दफा असेंबली में आया है, मैं भी पहली दफा आया हूं, लेकिन वो जोर जोर से चीख चीख के रोता है और कहता है इमरान खान मेरे साथ मजाक ना करे, बारिश आता है, बारिश का पानी जाता है। वो मुनाजरा करने लगा है। क्या प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है, और ये कह रहे हैं फेडरल मिनिस्टर। ये है कौन? मैं इनको बताता हूं, मैं मुनाजरा कर लेता हूं। मैं मुनाजरा का चैलेंज करना है आपने? मैं मुनाजरे का चैलेंज सुन लेना। मेरी हल्के की कोई भी यूसी उठा लें, किसी भी यूसी के इंचार्ज को बैठ के उसके साथ मुनाजरा कर लें, उनकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे आइडियोलॉजिकल लोग हैं, हमारे साथ ही क्या बैठेंगे? ओके सर, वक्त जरा कम है। मैं एक और ये उन्होंने मिनिस्ट्री के अंदर भी इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा उसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये एक्सॉन एनर्जी टर्मिनल का क्या मामला है? इसमें क्या हुआ जरा अगर क्विकली, क्योंकि मुझे जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे जबरदस्त पहली दफा ये हुआ। इनके जमाने में, नून लीग के जमाने में 2 टर्मिनल लगे। हाँ। एक टर्मिनल को हम 2.5 लाख देते हैं और एक को शायद थोड़ा ज्यादा पर डे। हाँ। पर डे रीगैसिफिकेशन चार्ज। ठीक है। LNG होती है, लिक्विड नेचुरल गैस, वो लिक्विड फॉर्म में आती है। सर LNG हमने हिफ्ज की हुई है, क्योंकि आप लोग उस पर अपनी हुकूमत आने से पहले तनकीद करते थे। वो जो रीगैस यूनिट जो टर्मिनल्स लगाए हुए हैं उन्होंने, जो पाइपलाइन में ठीक, उसके $2.5 लाख एक टर्मिनल को देते हैं हम, और जमीनें उनको फ्री में बांटी हुई हैं। मैंने 2 टर्मिनल्स को कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, ECC, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने ECC को लिखा, ECC ने कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हमने भी लाइसेंस इशू किए। 2 टर्मिनल 2 लोगों ने लिए, दोनों प्रोविजनल LOI साइन करके डिपॉजिट जमा कराया। जमीन इन्होंने फ्री में दी थी, हमने $10 मिलियन ईच में दिए, जिसके $2 मिलियन वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पोर्ट कासिम के व्हाइट पेपर लाने वाले हैं आपकी मिनिस्ट्री में, कादर पटेल साहब। बिस्मिल्लाह करें, व्हाइट पेपर तो पहले JIT का जवाब दें, वो व्हाइट पेपर में। उसके बाद नो ऑफ टेक गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, मीनिंग हम उनको डेली का कोई पैसा नहीं देंगे, अपनी गैस लाओ, अपनी गैस बेचो। ऐसी डील होती है। ये तो सारी डीलें उनकी गलत हुई है। राइट, हर डील में तो उनका खांचा है। थैंक यू सो मच अली जहरी साहब। वक्त जो है खत्म, एक ब्रेक लेनी है।